अगर साकेतपुरी का बिजली का फेज उड़ता है तो एक फीटर नहीं, पूरे फीटर को बंद कर दिया जाता है एक मामूली फेज बनाने के लिए। तो आप स्मार्ट मीटर की बात करते हैं, पहले अपनी व्यवस्था को सुधारिए, तब स्मार्ट मीटर की बात कीजिए। अब जनता को शोषण करने पर तुले हुए, ये शोषण यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। और दलाल भी सुन लीजिए, आपके माध्यम से बिजली विभाग के कंपनी के दलाल को चेतावनी है, जब जनता जगेगी तो आपको भी भागने पर मजबूर हो जाइएगा। गोड्डा में बिजली की बदहाल स्थिति को लेकर के बच्चू झा लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अब स्मार्ट मीटर लग रहा है तो उसका भी विरोध कर रहे हैं, और बिजली की व्यवस्था जो बदहाली पे है वो आप देख रहे होंगे। रात में बिजली 1 घंटा आपके घर में, 1 घंटा दूसरे घर में, आधा गोड्डा 1 घंटा सोता है, आधा गोड्डा जो है 1 घंटा जागता है। क्या कहिएगा इस पर? बिजली की बदहाल स्थिति जो है लगातार कई सालों से है, कोई असर नहीं हो पा रहा है, चाहे कोई भी आंदोलन करे या कोई भी कुछ करे। 4 दिन आप आंदोलन का नाम लीजिएगा तो 2 दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर होगा नहीं। तो बच्चू झा कहाँ कमजोर रह जा रहे हैं, या फिर क्या जनता कब तक बिजली से परेशान रहेगी? अडानी पावर प्लांट अब क्या अमेरिका से प्लांट लगवा दिया जाएगा? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा जोहार, प्रणाम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो सवाल किया बहुत ही जायज़ सवाल है। ये सवाल लाजमी है उठना कि इतने आंदोलन होते हैं, बगल में अडानी है, उसके बावजूद गोड्डा की धरती बिजली के लिए त्राहिमाम है। लोग 1 घंटा शिफ्टिंग के तहत यहाँ बिजली दिया जा रहा है, 1 घंटा इस फीडर में है, अगले घंटा उस फीडर में है। चूँकि ये बिजली विभाग के ऊपर का निर्देश का जो मैसेज आता है, वो मैसेज पर ये यहाँ बिजली विभाग चलती है। मैसेज का मतलब क्या होता है कि आपको मैसेज आया, बिजली विभाग के कर्मी को मैसेज आया कि आपको 14 मेगावाट में ही आपको सारे व्यवस्था को देखना है, जिसमें कि गोड्डा आता है, गोड्डा शहरी, गोड्डा ग्रामीण क्षेत्र और पोड़ियाहाट, सुंदर पहाड़ी सब क्षेत्र आते हैं गोड्डा में। जैसे 14 मेगावाट बिजली आया, तो आज क्या है कि आज 9 मेगावाट बिजली गोड्डा को मिल रहा है। तो समस्या ये उत्पन्न होती है, विभाग की लाचारी होती है। हम निचले कर्मचारी का दोष नहीं देंगे, क्योंकि निचले कर्मचारी आप देखे होंगे कि दिन रात मेहनत करके बिजली को सुचारू रूप से करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और उसको मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को, उनके मेहनत को मैं प्रणाम करता हूँ। और रही बात जो ऊपर लेवल की बात आपने कहा कि हाँ बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं और भी लोग हैं, मंत्री जी से उम्मीद भी लोगों को आशा जगी है कि रात के 12 बजे वो पहुंच जाते हैं बिजली विभाग, और बिजली व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनके कार्य को लोगों ने सहारा भी और अच्छा निर्देश लगा भी कि हमारे बीच में जो नेता बने हैं वो जन जन के नेता हैं। वो निश्चित रूप से बिजली जो हमारी गोड्डा के अभिशाप है उसको अभिशाप रूप में खत्म किया जाएगा। लेकिन एक जो है केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर एक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर में मुझे एक संदेश आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को देना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है वो अभी एक स्मार्ट मीटर ये है, बिजली विभाग का एक कहना है, जो हमारे बातचीत हुई एक्सिक्यूटिव ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि मुझे कि ये जो स्मार्ट मीटर आप देख रहे हैं, ये मीटर हम अभी घर से बाहर निकाल रहे हैं ताकि चोरी को हम रोक सकें। और उसके बाद जो है अभी रिचार्जेबल मीटर नहीं लग रहा है। तो फिर बोले कि तो नहीं लग रहा है तो फिर भविष्य में, हाँ अभी साल 1.5 साल नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले पूरी तैयारी के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं भी। जैसे कि अडानी यहाँ पर आई तो ट्रेन लाइन बिछाई अपना कोयला ढोने के लिए, उसके बाद फिर मालगाड़ी, फिर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सब चलने लगी। उसी अनुसार गोड्डा में पहले वो पटरी बिछा रहे हैं और सब मीटर को बाहर कर दिया जा रहा है, ताकि हम मीटर को बाहर कर देंगे, उसके बाद हम उसमें रिचार्ज सिम लगाएंगे। सिम लगने के बाद उपभोक्ताओं का नियंत्रण से बाहर हो जाएगा मीटर, मीन्स हो जाएगा मतलब रिचार्ज आप करिएगा, आपका मोबाइल का रिचार्ज जैसे खत्म होता है बात बंद, उसी तरह जिस तरह बिजली का रिचार्ज खत्म आपका लाइट बंद हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो आप रात भर अंधेरे में रहिए, या आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब कोई विकल्प 1 दिन 2 दिन 5 दिन को आगे नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसका कड़ा जोर विरोध करते हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में गोड्डा के लिए रिचार्जेबल मीटर बहुत ही बड़ा एक बुरा संदेश है। और हम ये भी सवाल आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जो चुनावी वादा किया था कि पूरे झारखंड वासियों को, बिजली उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा, वो मुफ्त खतरे में है, उसको पहले बचाना होगा। और राज्य सरकार की ये योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है। जो प्रत्येक रिचार्जेबल मीटर स्मार्ट मीटर बदला जा रहा है, ये केंद्र की योजना है। और हमारे कुछ बीच में सहयोगी हैं जो हम लोग के बीच में आंदोलनकारी के रूप में रहते हैं, नगर को दिखता है कि वो आंदोलन करते हैं, लेकिन उनके द्वारा एक सजेशन दिया जाता है कि आप स्मार्ट मीटर का विरोध मत कीजिए, ये आप इसको सपोर्ट कीजिए। आप जितना बिजली जलाइएगा आपको उतना ही बिजली बिल मिलेगा। और आपके द्वारा जो बिजली मित्र आते हैं, रीडिंग लेके जाते हैं,
जो सही गलत लेके जाते हैं वो वहाँ पर आपका रीडिंग जो आता है वो भुगतान करते हैं। तो आपको उससे बचना होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे चंद दलाल हैं जो बिजली विभाग के और उन कंपनियों के द्वारा मिली भगत है, मैं कह सकता हूं मिली भगत है, कि हर प्रत्येक स्मार्ट मीटर में उनका लगता है कमीशन फिक्स है। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि तमाम गोड्डा जिला के हर एक बिजली उपभोक्ता से आग्रह करता हूं कि अपने वार्ड में, अपने गांव में, अपने शहर में हर जगह एक मीटिंग कीजिए। इस जन विरोधी बिजली स्मार्ट मीटर को खत्म करना है, नहीं तो एक अभिशाप रूपी होगा जो गरीबों के हित के फैसला नहीं होगा। ये पूंजीपति के हाथों में एक रिमोट कंट्रोल की तरह ये काम करेगा। अब बात करते हैं, बगल में अडानी है, इतना गर्मी है कि आज देखेंगे शहर में समर लाले में गर्मी की वजह से गाड़ी में आग लग गई। तो आप गोड्डा जिला इतना तपा जिला है और यहाँ पर बिजली के लिए लोग रोज आंदोलन करते हैं। आज ये शट डाउन हो गया है, आज यहाँ तार गिर गया है। सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है सिस्टम में, अगर साकेतपुरी का बिजली का फेज उड़ता है तो एक फीटर नहीं, पूरे फीटर को बंद कर दिया जाता है एक मामूली फेज बनाने के लिए। तो आप स्मार्ट मीटर की बात करते हैं, पहले अपनी व्यवस्था को सुधारिए तब स्मार्ट मीटर की बात कीजिए। अब जनता को शोषण करने पर तुले हुए, ये शोषण यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। और दलाल भी सुन लीजिए, आपके माध्यम से बिजली विभाग के कंपनी के दलाल को चेतावनी है, जब जनता जगेगी तो आपको भी भागने पर मजबूर हो जाइएगा। ये मेरा संदेश है, ये मेरा नहीं, पूरे जिला के जितने बिजली उपभोक्ता हैं सबका संदेश है। अब बात करते हैं रोजगार की। आप बिजली मित्र जो है, जो मीटर लेके जाते हैं, दिन दोपहर हो दिन हो मेहनत करते हैं, वो जगाते हैं, अब उनकी नौकरी पर भी आफत आ जाएगा। ये अंग्रेजों की नीति पर चलने वाला, उनका रोजगार, उनका भरण पोषण उनका परिवार का कौन करेगा? उनके हक की बात कौन करेगा? हमारा नेता, हमारा सब सोया रहेगा तो आम आदमी जगेगा और सबकी हक की बात करेगा। लेकिन स्मार्ट मीटर का पूरा आप लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए स्मार्ट मीटर। उपभोक्ता अधिनियम के तहत में, नियम 2003 के तहत में धारा 55 और 56 में यह है कि आप बिना किसी उपभोक्ता के सहमति से मीटर नहीं लगा सकते हैं। आप जाइए दिल्ली में, वहाँ 2 तरह का मीटर लगता है, प्रीपेड और पोस्टपेड, वो भी सहमति से लेना पड़ता है। आप जब कहते हैं कि इसमें रिचार्जेबल मीटर नहीं लगेगा तो फिर मीटर पे मीटर, एक मीटर बदलाया, फिर दूसरा मीटर बदलाया, अब तीसरा मीटर बदलाएगा, उसके बाद एक जंतर लगेगा, उसमें जंतर का रिचार्जेबल होगा। तो ये कहीं गोड्डा में नहीं चलेगा। सबसे पहले आप क्लियर कीजिए कि सरकार का 200 यूनिट जो मुफ्त है उसका लाभ जनता को कैसे मिलेगा। ये तो रिचार्जेबल मीटर की बात हो गई, लेकिन अब बिजली जिस तरह से, बिजली की गर्मी आते ही, हर साल गर्मी आते ही बिजली रात भर जो है गायब। 1 घंटा बिजली लोड शिफ्टिंग, 1 घंटा आपके मोहल्ले में, 1 घंटा मेरे मोहल्ले में, इस तरह से बिजली का काम जो चलता है। इससे कब तक लड़िएगा और कब लगता है कि ये बिजली जो है ठीक हो जाएगा? स्मार्ट मीटर लग भी जाएगा फिर भी बिजली, गर्मी में तो लोग मरेंगे। दिन भर काम करके लोग घर आते हैं, सोचते हैं कि 5 मिनट आराम से सोए। अपने अपने घर में लोग एसी लगवा रहा है, लेकिन एसी लगवाने से क्या होगा? लाइटवा रहेगा तब ना जी। देखिए, एसी लगवा रहा है या डीसी लगवा रहा है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जो बात कहे, मैंने आपको बताया था, किसी एक तो पहले ऊपर से मैसेज आता है कि मैसेज नंबर इतना में आपको इतना लोड लेना है। किसी में 14 मेगावाट आता है, किसी में 10 मेगावाट, किसी में 9 मेगावाट। और ये गोड्डा जिला के जो बताए आपको, सुंदर पहाड़ी, पाकुड़ और गोड्डा ग्रामीण क्षेत्र, गोड्डा शहरी क्षेत्र को इसी 9, 14, 15 में उनको बांटना पड़ता है। कैसे ठीक कैसे होगा? तो 9 है, 14 अगर चाहिए तो कैसे 14 मिलेगा? हम आप जो है बिजली ऑफिस में जाकर के ही ना कंप्लेन कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे? हम एक आम जनता है आपके तरह, हम चूंकि जागरूक हैं, आंदोलनकारी हैं, और मुझे यहाँ के लोग, जितने लोग हैं आंदोलनकारी हैं। आपने देखा होगा जब ये भयावह स्थिति हुआ था तो आंदोलन हुआ था गोड्डा में, जिसमें कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसका परिणाम है कि गांधीग्राम में ग्रिड देख रहे हैं। जगाए सरकार को, भाजपा की सरकार थी, भीतर रघुवरदास की सरकार थी, उसी समय ये लगा था। जो कुछ लोग कहते हैं कि वो सरकार कहाँ थी, किसके शासन में हुआ था, और जो कहते हैं कि 350 हम ट्रांसफार्मर लगवाए, तो फोटो खिंचाने से नहीं, आप बोल दीजिएगा विभाग का जितना काम हम ही करवा दिए, तो राज्य सरकार कुछ नहीं करवाया था। तो वो अलग बात, वो राजनीतिक बात होगी, राजनीतिक सट के बात करते हैं कि जब तक हमारे राज्य के जनप्रतिनिधि, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उनको जगना होगा और उच्च स्तरीय बात करनी होगी कि गोड्डा को मिनिमम 25 से 30 मेगावाट बिजली यहाँ आवश्यकता होती है, जो कंटिन्यू बिजली रहेगा। और एक बात, मुख्य बात ये आती है कि आप पहले अपनी व्यवस्था को सुधारिए। व्यवस्था मीन्स क्या होता है कि आप अगर मेरे वार्ड नंबर, मान लिया जाए कि हटिया चौक का ट्रांसफार्मर का फेज जुड़ जाता है, तो आप फीटर 1
में आता है तब फीटर 1 के सभी फीटर 1 को बंद कर दिया जाता है, जिसका इस कारण से भी घंटों बिजली बाधित होती है। एक तो लोड कम, लोड शेडिंग, उसके बाद ये तार कहीं गिर गया, कहीं पेड़ जुड़ गया, उसके कारण बंद। तो इस तरह कई अनेकों समस्या हैं, जिसे लेकर आपने देखा होगा एक समय था कि बिजली विभाग में नंबर नहीं लगता था। एक समय ये था कि लोग चंदा करके अपना तार ठीक करवाते थे, वो भी दिन देखे होंगे आप लोग। लेकिन अभी का समय क्या है, जब आंदोलनकारी बच्चू जब से शुरू हुआ है, गोड्डा में चंदा चिट्ठा बंद हो गया है। और एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो चंद लोग कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लोग चंदा करते हैं और ट्रॉली व्यवस्था करके डीजल चंदा करके अपना ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर तो देवघर से मिलता था, देवघर से भी लोग लेके आते थे, लेकिन गाड़ी का भाड़ा अपना देना पड़ता था, वो हम भी दिए हैं, उसमें हम भी हैं। तो लेकिन सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर आने के लिए हमारे राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि पक्ष हो विपक्ष हो, बिजली में राजनीति नहीं करना है। हमको बिजली का 24 घंटा व्यवस्था दीजिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अडानी पावर प्लांट से हम इतने सक्षम रूप में, हमारे मंत्री साहब हैं जो उस विभाग के मंत्री भी हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि अडानी को कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस में बिजली अडानी से लेने हम लोग को व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि गर्मी हम लोग झेलते हैं, बीमारी हम लोग झेलते हैं और तप हम लोग रहे हैं, जल हम लोग रहे हैं। अब बिजली कहीं बेच रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार है, आपने जमीन लिया है, जमीन अधिग्रहण करके पैसा लिया है, वो ठीक, आपकी सारी बातें बनते हैं। अगर सरकार को, अगर अडानी को हम लोग को भुगतान भी करना पड़ेगा, तो हम लोग सभी जितने बिजली उपभोक्ता है भुगतान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन बिजली 24 घंटा चाहिए, क्योंकि बिजली इसलिए जरूरी है आज के जीवन में, बच्चे की पढ़ाई के समय बिजली चाहिए। अगर आज के आधुनिक युग में सिर्फ लोग बिजली पर डिपेंड हो गए, इसलिए पानी हो, बिजली हो, नहीं रहेगा तो ये समस्या बनती रहेगी। और आपके माध्यम से मैं अच्छा सवाल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर प्रखर के रूप से आपने सवाल जवाब किया, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार। तो ये हमारे साथ में थे समाज सेवी बच्चू झा, लगातार बिजली को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। और गर्मी इतना अधिक है कि आप समझ पा रहे होंगे, आप भी जब घर अपने पहुंचते होंगे और बिजली नहीं रहने के बाद क्या आपका भी मिजाज होता होगा, वो आप समझ रहे होंगे। और गर्मी जिस तरीके से गोड्डा में जो गर्मी है वो पूरे राज्य भर से अधिक गर्मी यहाँ पर लोग जो महसूस करते हैं। और गर्मी का कारण भी लोग कई तरह के बताते हैं, कोई बोलते हैं कि प्लांट लगने से गर्मी है, कोई आज का खुद तापमान 40 डिग्री से ऊपर था। आप समानालय में देखा होगा आपने कि गाड़ी में आग भी लग गई थी, और लोग बोल रहे हैं कि गर्मी के कारण से ऐसा हुआ। जो भी मामला हो, लेकिन गोड्डा की बिजली को सुधारने की जरूरत है। गोड्डा के बगल में अडानी पावर प्लांट है, लोग हमेशा अडानी पावर के प्लांट के ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। लेकिन इस पर जनप्रतिनिधि, जैसा कि बच्चू झा ने भी कहा कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा और अपनी हक की लड़ाई उनको लड़नी होगी। तमाम खबरों के लिए बने रहें और आगे देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।